नमस्कार, अपना एपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। सागर के बड़थुमा में 11.29 एकड़ जमीन पर संत रविदास का मंदिर और भव्य स्मारक कला संग्रहालय के निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे और 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मंदिर और स्मारक की दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। बताया जा रहा है कि नागर शैली में पूरा प्रोजेक्ट होगा। कला वीथिका बनेगी, भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें भी बनेंगी। संत रविदास मंदिर के लिए पूरे प्रदेश के 53,000 गांवों से मिट्टी और 350 नदियों का जल लाया जा रहा है। वहीं आज समरसता यात्रा का भी समापन होगा। संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए 5 अलग अलग स्थानों से एक साथ यात्रा निकाली गई। वहीं पीएम ढाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे भारत माला परियोजना के तहत 1582.28 करोड़ की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और 2,500 करोड़ की लागत से बने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आने वाले हैं। सागर में न केवल संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी जानी बल्कि कई और सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर की धरती से मध्य प्रदेश को देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो मंदिर संत रविदास मंदिर जिसकी आधारशिला रखने खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, वो सागर के बड़थुमा में करीब 11.25 एकड़ की जमीन पर बनकर तैयार होगा। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हाँ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति कर रे दासा, ऐसी भक्ति कर रे दासा, ऐसी भक्ति कर रे दासा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट, राम नाम रट, राम नाम रट लागी। साहेब बंदगी साहेब नमस्कार। तो ये थे पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु, जिन्होंने हमें हमारे दर्शकों को संत रविदास की वो पंक्तियां सुनाई कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मोदी की मौजूदगी में यही प्रस्तुति यहाँ पर इनकी मंडली देगी और यहाँ पर सारी 3 से 4 लाख लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो कलाकार भी पहुंचे हैं और उन भजनों की प्रस्तुति भी दे रहे हैं जो भजन संत रविदास से जुड़े हुए हैं। और ये अपने आप में देश का, विश्व का सबसे अनूठा मंदिर बनने जा रहा है संत रविदास जी का 11.25 एकड़ की जमीन पर। और आपको बता दें कि भव्य स्मारक और कला संग्रहालय का निर्माण की आधारशिला भी यहां पर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। इसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। के कर्रापुर गांव में है। यह वो गांव है जहां पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कदम पड़े थे। ये देखिए वो मंदिर है जहां पर करीब 600 साल पहले खुद रविदास जी आए थे। यहीं पर उन्होंने संगत जमाई थी, यहीं पर डेरा लगाया था और संत रविदास जी ने यहां पर बुंदेलखंड की माटी में बुंदेलखंड के लोगों के बीच सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। उन्होंने ये अलग जगाया था
कि किस तरह सामाजिक कुरीतियों को मिटाना है और जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है उसको दूर करके जात पात के भेद को मिटाना है। तो ये वही संत रविदास मंदिर है जहां कभी संत रविदास जी के चरण कमल पड़े थे और इस मंदिर को यहाँ के डेरे के लोगों ने सहेज के रखा है, इसका जीर्णोद्धार कराया है और अब आपको ये नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 सागर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सागर की, और आपको ये भी बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर के खजुराहो में उतरेंगे और वहां से फिर ढाना के लिए पहुंचेंगे। ढाना से सागर के बड़तुमा में जहां संत रविदास जी का मंदिर बनना है। लेकिन आपको इस वक्त खजुराहो लिए चलते हैं। छतरपुर के नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी है, कब तक प्रधानमंत्री के पहुंचने की जानकारी मिल पा रही है? क्या आपको हलचल आसपास नजर आ रही है? स्वाभाविक है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय होंगी इस वक्त। देखिए प्रशांत, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, ट्रांजिट विजिट उनकी खजुराहो के हवाई अड्डे पर है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उनका जो आने का निर्धारित समय है वो ठीक 1 बजे उनका विमान यहाँ पर अब से कुछ देर बाद यानी कुछ ही मिनट बाद यहाँ पर लैंड होना है। और पुलिस की जो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस की जो गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। जो जगह जगह जो पुलिस जवानों को पॉइंट दिए गए हैं उनको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ ही मिनट बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान खजुराहो के इसी हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला है, और जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ पर प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जो वो भी यहाँ पर खजुराहो के हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। और 5 मिनट का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और उसके बाद यहाँ से वो सेना के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर सागर जिले के लिए रवाना होंगे। और अब से कुछ मिनट बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनका विमान कुछ देर बाद विमान लैंड करने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और पुलिस के जवान बिल्कुल यहां पर चौकसी बरत रहे हैं। जी बिल्कुल, तो विशेष विमान से प्रधानमंत्री कुछ ही देर में खजुराहो के स्ट्रिप पर लैंड करेंगे और उनके स्वागत के लिए भी मंत्री वहां पर पहुंचे हुए। नजर बना रखिएगा नरेंद्र, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। 50% कमीशन वाले बयान पर बवाल शुरू हो गया। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में मामले दर्ज कराएंगे। सियासी साजिश के तहत झूठ बोल रही है कांग्रेस, तो हमला बोला है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर। दरअसल 50% कमीशन वाले बयान पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यूह रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी, जवाब देना पड़ेगा कि पत्र कहां से आया। ये झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है। और दतिया से बड़ी खबर है। प्रियंका के कमीशन वाले ट्वीट पर घमासान जारी है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस की राजनीति बहुत गंदी है। झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करती है कांग्रेस। बीजेपी के पास कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं। कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर। और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए, और ये गंदी राजनीति बंद करो।
ऐसे आप कोई को फ्रेम नहीं कर सकते। जनता आपके बारे में धारणाएं लगातार गलत बनाएगी। और प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने 50% कमीशन का पत्र वायरल होने पर कहा कि बंदरबाट तो हुआ है और ये बंदरबाट सिर्फ 50% तक ही नहीं बल्कि 90% तक हुई है, कि जिसमें काम हुआ ही नहीं है और पूरा का पूरा पैसा बढ़ गया। और ये तो 50% की चिट्ठी है, लेकिन इसमें 90% तक हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये आज मध्य प्रदेश का एक एक निवासी, एक एक रहवासी जानता है। और ठेकेदारी प्रथा में तो है ही, पहले 10-1% चलता होगा। और खरगोन से बड़ी खबर है, दुकान में भीषण आग लग गई। खरगोन में आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। ऊन थाना क्षेत्र के इच्छापुर गांव की घटना है। ये बड़ी खबर है खरगोन से, जहां एक दुकान में जबरदस्त आग लग गई। हालांकि कारण साफ नहीं हो पाया क्या वजह रही, लेकिन तस्वीरें देख रहे हैं आप, भीषण आग ने दुकान को चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर अब जरूर काबू पा लिया है। ऊन थाना क्षेत्र के इच्छापुर गांव की घटना है। इसमें क्या नुकसान हुआ इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है। भीषण आग दुकान में लग गई। तस्वीरें खरगोन से हैं। वजह साफ नहीं है, कारण साफ नहीं हो पाए, लेकिन हालांकि आग जरूर अब बुझा ली गई है। लेकिन संभव है कि बड़ा नुकसान इस आग में जरूर हुआ होगा। तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया कड़ी मशक्कत के बाद। लेकिन ये भीषण आग, कई वजह इसके पीछे हो सकती है। आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या वजह रही, निकल कर आई क्या, कैसे ये आग लगी? दूसरा ये कि नुकसान का कोई आकलन हो पाया? प्रशांत, मैं बताना चाहूंगा, ये ऊन थाना क्षेत्र उसका इच्छापुर गांव है। यहाँ 2 पहिया वाहन का एक मैकेनिक है और ग्रामीण क्षेत्र में मोटरसाइकिल सुधारता था। उसकी दुकान में ये आग लगी। अभी प्रारंभिक रूप से कारण अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ, विशेष रूप से पेट्रोल या कोई मैकेनिक की दुकान थी तो कुछ ना कुछ ज्वलनशील पदार्थ था, उसके चलते हुए उसमें आग लगी है। और आग लगने के कारण अभी तो फिलहाल में जो जानकारी आ रही है, हजारों का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस से हमारी बातचीत हुई, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की विवेचना कर रहा है, विवेचना के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रशांत, बिल्कुल, चलिए, जानकारी के बाद ही कुछ और साफ होगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद आशुतोष पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायसेन में स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। भविष्य निधि वेतन टीए में 2 करोड़ का गबन का मामला सामने आया। कर्मचारियों ने अपनों के खातों में राशि डाल ली। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक काफ़ी बड़े अमाउंट जो है वो वहाँ पे जो कार्य को हैंडल करते थे कर्मचारी, उन्होंने गलत तरीके से अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के खाते में वो पैसे डाले हैं। और इसमें जो राज्य स्तर से कोषालय की टीम जो है वो विस्तृत जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में जिन कर्मचारियों को दोषी पाया गया है उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कोई भी गड़बड़ी अगर जहां भी जरूरी होती है उसके पूरी जांच कराई जाए। और नरसिंहपुर से बड़ी खबर है, तेज आवाज वाले साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाया गया। एक दिन एक रोड अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कान फोड़ू साइलेंसरों को जब्त कर लिया। बाइकों से 25 साइलेंसर निकलवाए और यातायात को सुधारने के लिए पुलिस यह अभियान चला रही है। कान फोड़ू साइलेंसरों पर बुलडोजर चलाया गया है। नरसिंहपुर में यह बड़ा एक्शन हुआ है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी होती रहेगी। जो वाहन है उनसे ऐसे इक्विपमेंट निकलवाए जाएंगे जो शोर करते हो और उसके बाद एक्शन भी होगा। तो कान फोड़ू जो साइलेंसर थे उन पर बुलडोजर चलाया गया, कार्रवाई की गई। खबर नरसिंहपुर से, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 2 शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया। मामला
करेली ब्लॉक के बसेड़ी गांव की प्राथमिक शाला का है, जहां पढ़ाने वाले 2 शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। जैसे ही गांव वालों को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दी। शिक्षा विभाग की टीम के सामने जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। एक शिक्षक हाथ जोड़ते हुए नजर आए तो दूसरे शिक्षक इतने नशे में थे कि कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहे थे। ग्रामीणों का साफ कहना है कि ये कोई आज की नहीं बल्कि रोजाना की बात है। इस मामले को लेकर बीआरसी ने रिपोर्ट तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी है और जल्द कार्रवाई होने का भरोसा जताया है। ये स्कूल का टाइम है, लगभग 2-2:30 बज रहा है और ये गांव वालों ने का कहना है कि ये सुबह से शराब पिए हैं। क्लास में बच्चे कह रहे हैं कि शराब पिए। आप पूछ सकते हैं या फिर इनका मुलाहिजा करवाइए आप। तो नहीं, इनका एक ही है जो शासन के नियमानुसार है, इनका तुरंत मुलायजा किया जाना चाहिए और मुलायजा करवाने के उपरांत जी रुके आप जो बात हो रही है ना, और यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं विकास के अधिकारी के नाते इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा और इन पे कार्रवाई सुनिश्चित है। अभी देखिए वो खड़े भी नहीं हो पा रहे। आप खड़े हैं, बीआरसी आप आए हैं और शराब के मद में ऐसे चूर हैं कि उनके पैर से खड़े होते नहीं बन रहा उनसे। नहीं, ये क्लियर निंदनीय है और अच्छी बात नहीं। बच्चों को शिक्षा देते, अच्छी शिक्षा देते आप, और कैसे आप उस चीज को वो करेंगे जिससे बच्चों में क्या मिलेगा? मानो आपकी बात, ये घटना मुझे 1 महीना इत्यादि काम करनी रही। नहीं तो आप मेडिकल लीजिए, अगर मान लीजिए आपको कोई कारण है तो आप मेडिकल लीजिए और छुट्टी लीजिए। और इंदौर से बड़ी खबर है, शराब के नशे में भिड़े 2 गुट पब के बाहर जमकर लात घूंसे चले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले ये बड़ी खबर इंदौर से है। पब के बाहर ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में ये मारा पीटी हुई है। 4 युवकों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। ये तस्वीरें सामने आई हैं इंदौर से और अमूमन इंदौर से इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आ रही हैं। और इंदौर से बड़ी खबर है, मॉल को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। युवक को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सैलरी नहीं मिलने से युवक नाराज चल रहा था। मॉल में हाउसकीपिंग का युवक काम करता था। ये बड़ी खबर, मॉल को उड़ाने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में पुलिस ने, विजयनगर पुलिस ने इसे धर दबोचा। बताया जा रहा है कि सैलरी नहीं मिलने से युवक नाराज था। और इंदौर से एक और बड़ी खबर है, ठगी करने वाले बंटी बबली गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने जयपुर से पति पत्नी को गिरफ्तार किया। आरोपी केथार्क पारगी और प्रेरणा पारगी गिरफ्तार किए गए। 3 साल से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। कनाडा में जॉब दिलाने के नाम पर इन्होंने ठगी को अंजाम दिया था। 65 लोगों से 40 लाख की ठगी कर ये फरार हुए थे। फर्जी कंपनी खोलकर इंदौर के युवकों के साथ इन्होंने ठगी को अंजाम दिया था। आज सागर, और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सागर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास धाम का करेंगे भूमि पूजन। 11 एकड़ में 100 करोड़ से बनेगा स्मारक। दीवारों पर लिखे जाएंगे दोहे।